जो 1 2 3 करना, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। चलो पहले स्टार्ट। नमस्कार साथियों, अभी 8 बजने में 5 मिनट का समय बचा हुआ है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, मैं अपने युवा साथियों के साथ, यहाँ पर हमारे बड़े भाई पंकज दा हैं, अन्नू दा हैं, गोलू भाई हैं, हमारे अंकल जी हैं, सुरेश परदेसी जी हैं, सुरेश परदेसी जी हमारे सीनियर हैं, हमारे सीनियर अंकल जी हैं, पंकज दा के पिताजी हैं। अभी हमने अपने सारे युवा साथियों के साथ, हम अभी पाताल देवी वाले एरिया में, जिसको कि हमने अजय वर्मा जी के प्रचार में समर्थन मांगने के लिए हमने पूरे एरिया को कवर किया, वोट अपील की, समर्थन मांगा। हमने क्या देखा साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले हमने भी अजय वर्मा जी को अपने सारे युवा साथियों के साथ समर्थन दिया और उसके बाद से लगातार प्रचार के क्रम में हम लोग जारी हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। दूसरे चरण का प्रचार हमारा चल रहा था। आज दिन में आपने देखा होगा, लाइव वीडियोस के माध्यम से भी हमने सारी चीज़ें आपको दिखाई। अभी जब शाम को 6:30 बजे से हमने प्रचार करना शुरू किया, सभी युवा टीम के साथ सभी जगह हम लोग गए। यहाँ क्या देखा हमने, बहुत सारी, सबसे पहले तो प्यार भी पाया। अजय वर्मा जी जैसा चरित्र मुझे लगता है कि बहुत ही सदियों में शायद पैदा होता है। बहुत सारा प्यार भी पाया और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा डांट भी खाई। पहला, प्यार क्यों पाया? अजय वर्मा जी का चरित्र। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और हमें लगता है कि अगर वे चुनाव जीतेंगे तो सच में हमें लगता है कि काम होगा। और डांट क्यों खाई? बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारी हमारी माताजी लोगों ने, बहुत सारी हमारी बहनों ने क्या कहा कि लोग आए, उन्होंने वादे किए और उसके बाद वादे पूरे नहीं किए। हमारी नालियाँ वैसी ही हैं, हमारी और सारी चीज़ें वैसी हैं, हमारी रोड की हालत वैसी है। और उसके बाद एक सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या जो कि मुझे युवा साथियों के द्वारा भी बताई गई और माताजी लोगों के द्वारा भी, हमारे भैया लोगों के द्वारा भी, अंकल जी लोगों के द्वारा भी और हमारे अंकल जी द्वारा भी बताई गई, वह समस्या क्या है और वह पाताल देवी में सबसे बड़ी समस्या है, जिसको कि मैं आज वीडियो के माध्यम से आप सभी के सम्मुख रखने भी जा रहा हूँ। और ये इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि 15 साल से 20 साल से जो लोग सत्ता में काबिज हैं, उन्होंने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह समस्या क्या है? यहाँ निवास करने वाले लोगों को उनका मालिकाना हक दिलाना, उनके पट्टे की व्यवस्था कराना। इस बात को अगर थोड़ा और इसको डीप जाया जाए तो कुछ समय पहले कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया था, जो कि मुझे पंकज दा ने भी विस्तार से इसके बारे में बताया। मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था और मैं सही बताऊँ तो आज तक हमने सारी चीज़ें छात्र राजनीति में ही करी हैं और अब जब इससे आगे बढ़कर आ रहे हैं तो बहुत सारी, जब समाज की समस्याओं को सुन रहे हैं तो मतलब लग रहा है कि हाँ, अभी तक तो हमने कुछ भी काम नहीं किया था। तो जो पट्टे की समस्या थी उसमें पंकज दा ने मुझे बताया कि कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि मलिन बस्तियों को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कहा गया कि इनको यथावत रखा जाए। और उसके बाद परसों, जो आप सभी लोगों को याद होगा, जहां पर कि खुद हमने अपने युवा साथियों के साथ सदस्यता ली थी, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक घोषणा की है कि यहाँ के लोगों के लिए वे अगर अजय वर्मा जी को, सारे लोग मिलकर अजय वर्मा जी को जिताते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं, उन्हें विजयी बनाते हैं, तो उनका जो पहला काम रहेगा वह यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिलाने की बात वे हाँ, और कर्मचारियों को दैनिक के रूप में रखा जाएगा, दैनिक कर्मचारी के रूप में, ना कि ठेके में रखा जाए, जैसे कि अंकल जी ने बात कही। और जितना मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि नानकमत्ता रही है और उस क्षेत्र से पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक रहे हैं। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है। मैं खुद भी कभी इस बात को सो नहीं करता कि हमारे भी उनके साथ व्यक्तिगत संबंध हैं। और ये बात मैंने अपने सारे युवा साथियों से भी कही है, अगर अजय वर्मा जी जीतते हैं, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसके लिए तो प्रयास करूंगा ही, और साथ ही अजय वर्मा जी के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और खुद भी वह व्यक्ति इतने जेन्युइन वे व्यक्ति हैं कि खुद ही वह सारी चीज़ों की समस्याओं को समझते हैं। अंकल जी से भी हमारी इसमें बात हुई और बहुत सारे लोगों ने खुद इस बात को कहा। कई सारे सीनियर लोग हमें मिले, वो खुद कह रहे, हमारे से कहने से पहले उन्होंने कह दिया कि हमें पूरी उम्मीद है कि अजय वर्मा जी अगर जीतते हैं तो खुद हमारी समस्याओं को रखेंगे। पहले पार्षद भी रहे, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम करा, उन्होंने कार्य किया। तो लेकिन जो बात मुख्य है कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, और हमारी भी उम्मीद है, क्योंकि हम भी यहाँ पर जुड़े हुए और हम भी चाहते हैं कि छात्र राजनीति में हमने इतना काम किया, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जो समाज की मुख्य समस्याएं हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए और उनका समाधान किया जाए। क्योंकि राजनीति केवल, मुझे लगता है कि आज तक पुराने में देखता था कि वादों के दम पर चल रही है, कुछ काम नहीं हो रहे। उसके बाद बहुत सारी डांट भी खाई और डांट सही भी हमने, जबकि हमारी गलती नहीं थी उसमें, तो खुद पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ, लेकिन हमने डांट सही। क्यों? क्योंकि मैंने देखा क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमने समझा क्या कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, कितनी ज़्यादा समस्याएं लोगों को अभी भी हैं। उसके माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ों को समझने का भी मौका मिला। उसके बाद जो मैंने मालिकाना हक वाली बात थी, उसके बाद मैंने पंकज से पूछा भी, सारी चीज़ों को समझा भी, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा को प्रत्येक घर घर में जाके बताया भी है कि मुख्यमंत्री जी परसों रैम जी में ये घोषणा करके गए हैं। और एक बात में मालिकाना भी दिया जाएगा, कह गए वो, और वो दैनिक कर्मचारी के रूप में भी कर्मचारी रखेंगे नगर निगम में, ना कि ठेके में रखें। ये आपको ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे। तो इस बात को आज मैं भी सोशल मीडिया के सामने रख रहा हूँ। इसका ये क्यों, मतलब मैं क्यों रख रहा हूँ? क्या मुझे हीरो बनना है या मुझे और सारी चीज़ें करनी? नहीं, क्योंकि यह एक सबूत है कि हमने प्रचार भी किया, हमने समस्याओं को भी जाना, और युवा साथियों के माध्यम से हम सारी चीज़ों को सोशल मीडिया में सभी लोगों के सम्मुख, क्योंकि आज सोशल मीडिया मुझे लगता है अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी के माध्यम से हम लोग देश विदेश की सारी चीज़ों को एक फ़ोन के माध्यम से जान पाते हैं। किसके कारण? सोशल मीडिया के कारण। तो आज
डांट भी खाई है, प्यार भी पाया, और एक चीज़ मुझे स्पष्ट भी दिख रही है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के प्रत्याशी उसे अपार समर्थन दे रहे हैं। पूरे पक्ष में है, युवा साथी भी पक्ष में है और लोग भी, महिलाएं भी हैं, हमारी माताएं बहनें भी हैं, युवा साथी भी हैं, और जो पुरुष हैं वे लोग भी हैं, हमारे बड़े भैया लोग, हमारे सीनियर सिटीजन, सारे लोग उनके पक्ष में हैं। जितने परसों से मैं भी प्रचार में हूँ, अपार समर्थन मिल रहा है। जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नेक टू नेक मुकाबला होने वाला है, जितना मैं व्यक्तिगत रूप से देख पा रहा हूँ बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला नहीं है। अजय वर्मा जी एक बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत रहे हैं। अंकल खुद ही कह रहे हैं, इतने सीनियर सिटीजन यहाँ पर है, अच्छे मतों से जीत रहे हैं जी। अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और बस लेकिन मुख्य बात यही है जो इस वीडियो के माध्यम से रखी है, मालिकाना हक मिलना चाहिए। क्योंकि हम भी जब लोगों की समस्याओं को सुनते हैं कि यार घर है, जब किसी से घर अगर इस तरह के ऑर्डर कोड देता है कि यार घर तोड़ दिया जाए, बस्ती तोड़ दिया, तो दुख होता है। क्योंकि वह किसी का आशियाना है, वहाँ पर बहुत सारे सपने बुने गए हैं, बहुत से लोगों ने बचपन से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर शुरू की है, वहाँ पर अपनी पढ़ाई की है, अपना जीवन जिया, सारी चीज़ें, घर में शादी हुई होगी, किसी का जनेऊ हुआ होगा, किसी की और सारी चीज़ें हुई होंगी, सारी चीज़ें वहाँ पर देखी। और इस तरह की जब चीज़ें आती है तो बहुत दुख होता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मैं इस बात को तो नहीं सुन पाया था। मुझे पंकज सर ने जब ये बात बताई तो मैंने कहा मैं तो नहीं सुन पाया, क्योंकि उस दिन कार्यक्रम की व्यस्तता भी हो रही थी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जितना पुष्कर सिंह धामी जी को जानता हूं, उनसे मैं उस दिन कहकर आया था कि मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक हूं। इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें, इसको मैं अगली वीडियो में कहूंगा। बहुत सारे लोग, आज मैं देख रहा था बीते 2 दिन से मेरे लिए भी बहुत सारी बातें लिख रहे थे कि आप पुष्कर सिंह धामी को बड़ा पसंदीदा कहते हो। अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं उन्हें पसंदीदा क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं उनको बचपन से जानता हूं। कुछ बातों को उनके साथ साझा भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात थी मालिकाना हक की, उसको इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सारी बात लोगों के बीच में जाए। इतने सालों से जो चीज़ें हुई हैं, अब वह परिवर्तन जनता मांगती है। सबसे बड़ी जो है वह है जनता। क्योंकि क्या होगा, हम भी झूठे वादे करके चले जाएंगे, क्या ही होगा। परेशान थे पहले भी, 5 साल और हो, लेकिन उसके बाद किस मुंह से हम इनको शकल दिखाने वाले पूर्व 35 साल से कहना वादी कर रहे थे, निभाया किसी ने नहीं। फिर वही होगा 5 साल, उसके बाद जनता धुतकार देगी। जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। जनता ने भली भली सत्ताएं पलट दी, बड़ी बड़ी सरकारें पलट दी, फिर एक और पलट जाएगी उसके बाद। लेकिन हम भी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब देखी है तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और सारे हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए, मुझे भी खुद भी बुरा लगेगा कि हम लोग, और मैं सारे अपने युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ, अजय वर्मा जी में एक मैं ईमानदार नेतृत्व देखता हूँ, उनमें मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं करता बल्कि विश्वास भी मुझे है कि, क्योंकि वह व्यक्ति किसके लिए करता है, जो खुद आदमी जीवन भर पैदल चला है, जो खुद, जिसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, जो खुद इतनी सारी चीज़ों का फेस करता है। मुझे लगता है कि ईमानदार आदमी तो वह चीज़ें करेंगे। कि नहीं भी करेंगे तो मैं खुद आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब भी मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे, नहीं भी अगर लेट अगर लगते तो हम खुद वहाँ जाकर के भी सारी चीज़ों को उनके पास रखेंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें जानता हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ पंकज, मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं उनके साथ। ये बातें मैंने आज तक कभी सार्वजनिक नहीं करी। अब मैं पार्टी की मैंने सदस्यता ली है, सारी चीज़ें मैंने करी हैं। अजय वर्मा जी के समर्थन में हम लोग हैं। खुद अपने बड़े भाइयों के साथ जाके, आप लोगों के साथ जाकर, इस बात को वहाँ पर रखेंगे। इसी बात को रखने के लिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बार मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री अजय वर्मा जी को अपना अमूल्य मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। यही एकमात्र अपील है। धन्यवाद, धन्यवाद साथियों।